रात के 12 बजे है। सुनीता, जो कि एक टीचर है, स्कूल से घर लौट रही है। खतरनाक बारिश चालू है और पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके पास पर्स में सिर्फ कितने पैसे हैं? 500 रुपीज। महीने की सैलरी कितनी है? 8000। अब आके एक सिग्नल पे रुकती है। बाजू में अचानक से बहुत बड़ी एसयूवी आती है। ब्लैक कलर की एसयूवी है, उसमें ब्लैक ग्लास है। अंदर कौन बैठा है? हमारे स्कूल के ट्रस्टी। काउंटिंग चल रही है, अंदर डेटा देख रहे हैं कि भाई कलेक्शन कितना हुआ, पैसा कितना हुआ। और सामने वैसे ही जहाँ पे जो सिग्नल पे वो खड़ी है, वहां पे एक ब्लैक कलर की टीवी की स्क्रीन है। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड्स एजुकेशनल ट्रस्ट, फी फ्रॉड एलिगेशन, फंड डाइवर्जन क्लेम्स। सुनीता एक सेकंड के लिए सोचती है कि ये एजुकेशन है या बिजनेस है। और ये कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, इंडिया के ऐसे करोड़ों टीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा ही अंडरपेड है और ट्रस्टी जो कि बिलियनर्स और मिलियनर्स बनते जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशंस है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। Private education in India is a booming industry, but who is really paying the price? आज का वीडियो कोई सारे प्राइवेट स्कूल के अगेंस्ट नहीं है, ना कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल गलत होते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि एजुकेशन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ही क्या बोल रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। आपने देखा होगा एक्सपेंसिव कैंपस दिखाए जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स है वो करोड़ों रुपए की फीस भरते हैं वहां पे। लेकिन जो पूरी की पूरी स्कूल या कॉलेज चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे टीचर्स, वो टीचर सबसे ज्यादा अंडरपेड होते हैं। यहाँ पे बिजनेस ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, फीस भी इंक्रीज हो रही है, बट हमारे टीचर्स की सैलरी है वो क्या हो रही है? जितनी थी उतनी ही थी, वो ना तो इतनी इंक्रीज हो रही है। और जो पूरी की पूरी स्कूल चलाते हैं वो खुद एक पर्सन, ठीक है, या खुद ऐसे लोग जो जिसको हम टीचर्स बोलते हैं, वो खुद अंडरपेड है। क्योंकि अगर टीचर ही फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे चलेगा? सबसे पहले बात करते हैं फीस की। सबसे ज्यादा मेन कंसर्न आजकल जो पेरेंट्स का रहता है वो कौन सा रहता है? फीस का। 2026 के लोकल सर्कल का सर्वे के अकॉर्डिंग 70% पेरेंट्स ने ये बोला है कि पिछले 3 साल में उनकी स्कूल की फीस 30% से ज्यादा बढ़ी है। और कई पेरेंट्स ने तो 50 से 80% का इंक्रीज देखा। आप सोचो, इतनी ज्यादा तो किसी की सैलरी भी इंक्रीज नहीं होती है जितनी स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है। और फीस के अलावा बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज, बुक्स, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट, एनुअल फंक्शन। कभी कभी पेरेंट्स को लगता है स्कूल कम, मंथली ईएमआई ज्यादा दे रहे हैं। अब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कोई भी सिटी में ले लो, सब जगह पे सारी की सारी स्कूल्स में यही हाल है। How long will this daylight robbery continue? The time for excuses is over. We are asking the government, when will you protect the future of our children? अब प्रॉब्लम सिर्फ फीस का नहीं है, प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी का भी है। इतनी ज्यादा फीस भरने के बाद भी पेरेंट्स को ये ब्रेकडाउन नहीं मिलता है कि भाई हम जितनी फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली चार्जेस कहाँ पे है वो तो आप हमें बताइए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, टीचर्स। यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के 69% प्राइवेट स्कूल टीचर्स के पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मतलब ऑफिशियली उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी उनको निकाल सकते हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो उसमें लिखा भी नहीं होगा कि आपको एवरी सिंगल ईयर है वो इंक्रीमेंट भी मिलेगा। आपको पता है इंडिया में टीचर्स की जो एवरेज सैलरी होती है वो 13,564 पर मंथ ये बताया जाता है। और रूरल वुमेन टीचर्स जो होती है उनकी सैलरी तो 8,212 तक गिर जाती है। अब सोचो, जो टीचर जो इंडिया का एक फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं फ्यूचर बच्चों का, वो खुद ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और वो खुद ही सिक्योर नहीं है, तो हमारा कंट्री तो कहां से सिक्योर बनेगा फाइनेंशियली? और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलते, पीएफ नहीं मिलता, मेडिकल सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती है। बिहार के एक टीचर ने इंटरव्यू में यह कहा कि वो 9 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। उनकी सैलरी सिर्फ 8,000 है। जस्ट सोच लो, 9 years he has given in one company, still his salary is, we can say, only 9,000। अब गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी तो बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है, बट गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी जो होती है उसके सामने प्राइवेट टीचर्स है वो 43% कम कमा पाते हैं। ज्यादा नहीं, मैं कम बोल रहा हूँ। 2025 की रिपोर्ट्स में आया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केआर मंगलम एजुकेशन ट्रस्ट पर सर्वे किया था। एलिगेशंस क्या थे? फंड डाइवर्जन और टैक्स एग्जेम्पशन का मिसयूज किया था उन्होंने।
2023 में बिहार का मिलेलिया एजुकेशनल ट्रस्ट पर भी सेम रेड हुई थी और इन्वेस्टिगेशन का फाइनल लीगल आउटकम कोर्ट डिसाइड करेगा। बट अब सवाल ये है, कोर्ट डिसाइड करेगा, सोच लो इतने सारे केसेस बाहर आ रहे हैं, इतने सारे जगह पे, ठीक है, लोग है वो फंड का मिसयूज कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा पैसा जाता कहाँ पे है? पता है कहाँ पे जाता है? हम सबको पता है, ट्रस्टी की जेब में। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं पता है? कोई भी स्कूल जो होती है ना, वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेती है। वो क्या करती है, कोई भी इनडायरेक्टली एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन कर देंगे। मान लो कि आपको पता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है ना, ठीक है, वहां पे टैक्स है वो जीरो होता है, वहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और वो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, तो वो उसमें पैसे लेते हैं और वही अकाउंट से टीचर्स को पैसे देते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट का यही कहना है कि अगर टीचर्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा तो वो मेंटली स्ट्रगल भी करेगा और वो 100% अपने क्लास में नहीं दे पाएगा। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ही इसका इफेक्ट आता है। अब इंडिया में देखो लॉस कितने ज्यादा अच्छे, आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 2025 में दिल्ली में भी एक लॉ पास किया गया कि जो स्कूल्स होती है सारी की सारी, वो एक लिमिट से ज्यादा है वो फीस नहीं बढ़ा सकती। बट इंडिया, आपको पता है, कोई टेंशन नहीं होता है। कर्नाटका में बहुत सारे पेरेंट्स ने सेम चीज डिमांड की, तमिलनाडु में डिमांड की कि भाई एक फिक्स लिमिट दे दी जाए स्कूल को कि ये लिमिट से ज्यादा फीस है वो हाइक आपको नहीं करनी है। हम सबको ग्राउंड रियलिटी पता है, ठीक है, इंडिया में लॉस बहुत सारे होते हैं, नए नए हम लोग चीजें भी लेके आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? जीरो, कोई उसमें मानता नहीं है। अब ये सब में पता है सबसे ज्यादा प्रेशर किस में आता है? मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। हम सबको पता है होता क्या है कि वो अगर मान लो कि दोनों के दोनों पेरेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको एक और जॉब करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको कुछ जगह पे टिके क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। घर में कुछ चीजें जो रियल में नेसेसरी होती है वो बंद कर देंगे वो, या लोन्स लेनी पड़ती है। प्रॉब्लम वही होता है कि जो लेवल पे स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है वो लेवल पे उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही है। बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। जितने भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास से, तो आई थिंक सबसे ज्यादा रिलेट आप लोग कर पाओगे। और एक चीज आपने बहुत खतरनाक देखी होगी, ये स्कूल के ट्रस्टी सिर्फ और सिर्फ, आप अगर बोलो तो फीस से पैसे नहीं कमाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल का फिक्स होता है कि उसकी एक फिक्स शॉप जो होती है ना, वहीं से आपको आपका स्कूल का यूनिफॉर्म परचेस करना है, या मान लो कि उसकी एक फिक्स शॉप होती है वहीं से आपको बुक्स परचेस करनी है। और कहीं बाहर से अगर आपने परचेस कर ली तो आपको पूरी स्कूल के बीच में डांटेंगे या पेरेंट को भी बोलेंगे कि ये हमारे स्कूल की पॉलिसी है। जबकि ऐसा इंडिया में कोई रूल ही नहीं है कि ऐसी कोई पॉलिसी होती है कि सारी स्कूल की जो बुक्स, जैसे एग्जांपल सबसे ज्यादा सीबीएसई के बच्चे होते हैं तो सीबीएसई में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एनसीईआरटी की बुक स्कूल जो स्टेशनरी से आपको बोले वहीं से आपको लेनी होती है। वो ऑल ओवर इंडिया में आपको कोई भी छोटी मोटी स्टेशनरी में मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। ऐसी कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है कि स्कूल जो आपको पर्टिकुलर शॉप बोलेगी वहीं से आपको परचेस करनी है। और देखो जितना ज्यादा महंगी स्कूल होगी उतना कंपैरिजन ज्यादा होगा, ब्रांडिंग के चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में। अब होता क्या है कि मान लो कि गलती से फीस भी अगर कोई पेरेंट ने अगर पे नहीं की है, अब इसमें पता है फंसते कौन है? बेचारे टीचर्स। उनको ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि बच्चों के पास से फीस वसूल करो, जैसे वो ब्याज वाले ना हो वैसे बोलते हैं। अब टीचर्स भी कहाँ जाएगा? उसको बेचारों की अपनी जॉब की फिक्र होती है, उसको लगता है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे। वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा होता है, बिकॉज मैंने पहले ही बात की कि टीचर्स को यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है। हमें प्रॉब्लम पता है सबसे मेन क्या है? ऑलवेज कोई भी स्कूल हो या कुछ भी हो, सबसे ज्यादा सबको गलत टीचर्स लगते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी होगा, कोई स्ट्राइक होगी, कोई प्रोटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा पहले पेरेंट्स और बच्चे वो टीचर्स को पकड़ेंगे। वो एक बार भी समझते नहीं है कि ये सब किया धरा टीचर्स का नहीं है बट बल्कि वो ट्रस्टी का है। वो ट्रस्टी को पकड़ो जो बहुत ज्यादा ही पैसे डिमांड कर रहा है, जो पेरेंट्स को लूट रहा है। टीचर्स को परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। सबको अपनी जॉब की पड़ी होती है। अगर कोई ऐसा पेरेंट जॉब कर रहा है तो आई थिंक सबसे ज्यादा आप लोग ही समझ पाते हो कि जो जॉब कर रहा होता है उसको जॉब सिक्योरिटी का होता है, वो फ्यूचर का सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। सोच लो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि टीचर्स के जो बच्चे होते हैं वो वहां पे कम पैसे में या फ्री में पढ़ सकते हैं। दैट इज द ओनली रीजन दे डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्कूल, even if they know really well that the school is doing something wrong.
अब देखो सबसे बड़ा सवाल, क्या सारे के सारे प्राइवेट स्कूल गलत है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ पे फीस भी लीनियंट होती है, मैनेजमेंट भी एकदम जोरदार होता है, टीचर्स और फैकल्टीज की अगर बात करो तो वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सिर्फ वो कुछ स्कूल्स के लिए है, इंडिया के 10 to 20% जो स्कूल्स है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ही प्रेशराइज करते हैं। सबसे ज्यादा ये स्कूल्स मैंने आपको पहले ही बोला मेट्रो सिटीज में आपको देखने मिलेगी। जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं जहाँ पे एक कंपैरिजन किया जाता है, सारे पेरेंट का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी एक बहुत ही अच्छी स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख के बहुत ही अच्छा इंसान बने। हम सबको पता है वो सब चीजें, बट सब लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और देखो वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस तरह होता है ना वो स्कूल का कि सबको लगता है कि यार ये स्कूल, मान लो कि कोई भी एबीसी स्कूल जो है ये पूरे सिटी में सबसे बेस्ट स्कूल है, यहाँ पे तो एडमिशन मिलना ही चाहिए। मार्केटिंग ऐसा होगा, आपके पास से डोनेशन ऐसा लेंगे, और ट्रस्टीज का तो आपको पता ही है, बस पैसे वैसे कमाते हैं, आराम से गाड़ियों में घूमते हैं, कोई टेंशन लेना नहीं होता है, सब कुछ है वो तो टीचर्स को करना होता है। हाँ, अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे ट्रस्टीज को बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़ता है पैसों का, जॉब का, हम सबको पता है। देखो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने, डेफिनेटली कोई अगर स्कूल भी ओपन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, टीचर्स की सैलरी देनी है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी चाहिए, वी कैन अंडरस्टैंड, सब कुछ जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई भी अगर कल जाके कोई भी अगर अपना स्कूल ओपन करेगा तो वो थोड़ी ना लॉस में चलाएगा, प्रॉफिट में चलाएगा, बट प्रॉफिट वो लेवल पे लेके भी ना जाओ कि एक कॉमन एजुकेशन जो होता है वो भी अनअफोर्डेबल हो जाए मिडिल क्लास लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए। सॉल्यूशंस क्या है? कोई प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स को एक सैलरी अमाउंट फिक्स कर दी जाए, गवर्नमेंट जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट में फिक्स होता है वो स्लैब, और हर साल इतना गवर्नमेंट में बढ़ता ही है, तो उतना एक गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम कर दे कि टीचर्स की इतनी सैलरी बढ़ेगी, रिटर्न में होना चाहिए उसके पास कि ये सैलरी इतनी होगी, इतनी इंक्रीज होगी, पीएफ मिलना चाहिए उनको, प्रोविडेंट फंड, या कुछ ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जो गवर्नमेंट में होती है, तो प्राइवेट से मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली इंश्योरेंस होना चाहिए। तो थोड़ा वो बंदा वो बंदी मतलब टीचर्स जो इंडिया का फ्यूचर है वो क्रिएट कर रहे हैं कोई भी स्कूल में, तो वो थोड़ा मेंटली फ्री हो जाए और उनको भी लगे कि डोंट वरी, इफ वी आर व्हाट वी कैन से मेकिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर फाइनेंशियली एंड मेंटली सिक्योर्ड बाय द पर्टिकुलर स्कूल। और इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोला कि सारी स्कूल से उसमें सब कुछ स्कूल ही करे, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हेल्प कर दे, थोड़ा बहुत स्कूल हेल्प कर दे। कोई टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी सैलरी से अगर 200-500 एक्स्ट्रा कट रहे हो और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हो तो मैं नहीं करूंगा, सब करेंगे। उसके बाद है फीस ट्रांसपेरेंसी। पेरेंट्स पैसा दे रहा है आपको, कुछ बहुत सारे पेरेंट होते हैं रिच पेरेंट्स या अपर मिडिल क्लास, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई बात नहीं। आप उसको ट्रांसपेरेंसी रखो, उनको क्लियरली ब्रेकआउट दो कि भाई आपकी जो फीस है वो इतनी है और एक्स्ट्रा अलग अलग फीस ना ली जाए। मैंने पहले ही बोला वैसे कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि यहीं से स्कूल यूनिफॉर्म परचेस करना है, यहाँ से ही बुक परचेस करनी है, उनको वो फ्रीडम होनी चाहिए। आपकी स्कूल में फीस पे कर दी, उसके बाद स्टेशनरीज होती है, यूनिफॉर्म जो होता है, बाकी मिसलिनियस चीजें होती है, वो कहीं से भी वो परचेस कर सकते हैं। देखो रेगुलेशन थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे ट्रस्टीज करते क्या है, मैंने खुद देखा हुआ है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे पैसे घुमाते हैं। वो करते क्या है कि जो पेरेंट है वो चेक देंगे या फीस भरेंगे, वो क्या बोलते हैं कि कैश मत दो हमें, चेक दो, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, ताकि उनको है वो टैक्स ना भरना पड़े। और ऊपर से क्या करते हैं, टीचर्स की सैलरी जो होती है वो मेन अकाउंट से देंगे, मतलब ऊपर वो क्या दिखाएंगे, लॉस दिखाएंगे कि देखो भाई हमारा तो इतना लॉस हो रहा है, हम टीचर्स को इतना पे कर रहे हैं, लेकिन सामने जो फीस आई है उसके सामने टीचर्स का जो पे आउट है वो बहुत ज्यादा ही कम है। आप टीचर से बहुत टाइम ओवर टाइम करवाते हो, एनुअल फंक्शन का फालतू का जो नाटक होता है एवरी सिंगल ईयर, बाकी भी कितनी सारी ऐसी स्कूल में इवेंट्स होती है, सब कुछ होता है, वो सबका पैसा क्या आप टीचर्स को देते हो? नहीं देते हो। अगर आप दे रहे हो देन डेफिनेटली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो बोल रहा हूँ जो जो भी टीचर या जो भी ऐसे पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुशी खुशी करेगा, क्यों नहीं करेगा, दे आर गेटिंग पेड। बट अगर आप नहीं दे रहे हो तो कोई करेगा नहीं, या तो आप पैसा देना चालू करो या उनसे ओवर टाइम करवाना, या बाकी एक्स्ट्रा जो चीजें होती है करिकुलम एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेशन कंपलसरी करना बंद कर दो। जिसको खुद करना है, देखो मुझे पता है यहाँ पे कोई टीचर भी अगर वीडियो देख रहा है तो कुछ स्कूल में टीचर्स भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रस्टी के चमचे बोलते हैं, ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, क्यों, बिकॉज उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बट सब नहीं होते, वो एक दो ही होते हैं, 80% जो मास होता है वो यही चीज सफर कर रहे होते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 10 to 20% है, दे आर अर्निंग ऑलरेडी रियली वेल, जो बहुत ही करीब है प्रिंसिपल के, ट्रस्टी के, उनकी यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। देखो आज भी इंडिया में करोड़ों टीचर्स, ठीक है, कम सैलरी में, बहुत ज्यादा ही प्रेशर में, वही सेम डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं।
क्वेश्चन प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का नहीं है, क्वेश्चन प्रायोरिटीज का है। एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट या फ्यूचर बिल्डिंग? नहीं, एक नेशन को बिल्ड करना होना चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो सबको होने ही वाला है, तो डेफिनेटली उसमें आप लोग खुश रहो। और अगर टीचर्स ही स्ट्रगल करेगा तो फ्यूचर जनरेशन भी इम्पैक्ट होगी। एजुकेशन एक राइट है, सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं है। और शायद ये अब एक टाइम आ चुका है जबकि हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें सारे सिस्टम को कि क्या हमारा एजुकेशन है वो एक बिजनेस ही रहने वाला है या वो एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम रहने वाला है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक और वीडियो बनाया था गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में कि वहां पे क्या क्या हाल होते हैं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव ऐसे वीडियोस जो होते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके ओपिनियन बताइए कि क्या टीचर्स को फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हो, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी गवर्नमेंट स्कूल में क्या हाल होता है वो ऑलरेडी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चैलेंज के साथ और एक नए एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स के साथ। जय हिंद।